नमस्कार बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज हम आप लोगों को बताएंगे ट्रांसफार्मर एट नो लोड, शून्य भार पर ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर एट नो लोड। सबसे पहले जो है वैद्युत आरेख देखिए, तुल्य वैद्युत आरेख ट्रांसफार्मर का। ठीक है, इधर से हम V1 सप्लाई देते हैं। कौन सी सप्लाई? प्रत्यावर्ती। V1 यह ट्रांसफार्मर के प्राइमरी साइड का रेजिस्टेंस R1, रिएक्टेंस X1। यह जो है R0 चुंबकीय परिपथ का रेजिस्टेंस कोर का, और यह जो है X0 कोर का जो है रिएक्टेंस। और यह आपका यहाँ विद्युत वाहक बल E1 डेवलप होगा, यहाँ E2 प्राइमरी में जो होगा आपका N1 नंबर ऑफ टर्न, और सेकेंडरी में N2। सेकेंडरी का प्रतिरोध R2 और रिएक्टेंस X2। ठीक है, इधर सेकेंडरी में हम जो है कोई लोड नहीं जोड़ेंगे, यहाँ वोल्टेज आपको मिलेगा V2। अब देखिए जो है, जब हम प्राइमरी साइड से जो है प्रत्यावर्ती वोल्टेज सप्लाई करते हैं तो ट्रांसफार्मर में बहुत ही कम मान का, बहुत क्षीण मान का धारा I0 प्रवाहित होता है। और यह I0 धारा जो है यहाँ पे दो भागों में बट जाता है। पहला जो है IW में, और यह Imu में। ठीक, तो जो IW है इसको हम कहते हैं वर्किंग कंपोनेंट ऑफ ट्रांसफार्मर। वर्किंग कंपोनेंट धारा का जो है वर्किंग कंपोनेंट है। यह IW से जो है जो कोर लॉस में शक्ति व्यय होती है वह जो है इसको बियर करता है IW। और Imu धारा जो है यह जो है कोर में जो है फ्लक्स उत्पन्न करता है। तो इसको क्या कहते हैं? वर्किंग कंपोनेंट, और इसको कहते हैं मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट। ठीक, अब देखिए जो है जब फ्लक्स उत्पन्न हुआ तो इसमें जो है विद्युत वाहक बल E1 प्रेरित हो जाता है। सेकेंडरी में जो है म्यूचुअल इंडक्शन से विद्युत वाहक बल E2 प्रेरित होता है, और सेकेंडरी में लोड नहीं है, इसलिए सेकेंडरी में कोई धारा जो है प्रवाहित नहीं होगी। यहाँ पर आपको वोल्टेज V2 मिलेगा। अब देखिए जो है जो यह I धारा है, यह I धारा का मान जो है लगभग जो है पूर्ण लोड धारा का, पूर्ण लोड धारा का यह 3 से 4% होता है। ठीक है, तो हमारे कहने का मतलब धारा का मान इतना कम होता है नो लोड कंडीशन में कि ट्रांसफार्मर में कोई भी ताम्र हानियाँ नहीं होती, उसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। केवल जो नो लोड कंडीशन में जो होगा वह आपका लव हानियाँ होती हैं। ठीक है, तो और वह लव हानियों को जो है IW जो है लव हानियों को बियर करने के लिए समाप्त होती है। दूसरी चीज I0 धारा जो है यह जो है आपका सप्लाई वोल्टेज से यानी लगभग जो है यह
80 से 85 डिग्री तक जो है यह लैगिंग होता है, पश्चगामी होता है। अब देखिए जो है, अब इस कंडीशन में जो है, नो लोड कंडीशन में हम जो है इसका अब आपको फेजर डायग्राम खींचेंगे। नो लोड कंडीशन का फेजर डायग्राम, इसको हम साफ कर दे रहे हैं। आगे देखिए क्या होता है नो लोड कंडीशन में फेजर डायग्राम। एट नो लोड, अब इसका जो है सभी आरेख सबसे पहले हम जो है कैलकुलेट करेंगे कि जो हमारा प्राइमरी में विद्युत वाहक बल है उसकी क्या कंडीशन है, लैगिंग लीडिंग, या जो सप्लाई वोल्टेज है वह जो है फ्लक्स से क्या जो है लीडिंग लैगिंग करता है। इसको हम कैलकुलेट करके जो है उस कैलकुलेशन को हम जो है फेजर डायग्राम के रूप में जो है ड्रा कर देंगे। तो आप जानते हैं कि आई धारा का जो तात्क्षणिक मान इंस्टेंटेनियस वैल्यू क्या होता है, आई इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी, ठीक है। इसी तरह से जो फाई का तात्क्षणिक मान होता है फाई एम साइन ओमेगा टी, ठीक है। यह जो हम प्राइमरी में V1 वोल्टेज सप्लाई देते हैं उससे जो कोर में फ्लक्स फाई उत्पन्न होता है यह प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों में लिंक करता है, और इसी कॉमन फ्लक्स के वजह से प्राइमरी में विद्युत वाहक बल E1 प्रेरित होता है और सेकेंडरी में विद्युत वाहक बल E2 प्रेरित होता है। तो हम E1 का मान पहले निकालेंगे। E1 बराबर क्या हो जाएगा, माइनस N1, N1 क्या है, प्राइमरी का नंबर आफ्टर d फाई अपॉन dt, ठीक है। अब इसको जो है हम इंटीग्रेट कर देंगे तो फाई की जगह हम लिख देंगे आपको d, फाई की जगह लिख देंगे फाई एम साइन ओमेगा टी, और यह हो जाएगा आपका dt, नहीं n छूट रहा है, बराबर हो जाएगा माइनस N1 d फाई की जगह फाई एम साइन ओमेगा टी अपॉन dt, ठीक है। अब इसको हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो क्या आएगा आपका, यह माइनस N1 है, फाई एम जो है कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल लेंगे, और साइन ओमेगा टी का जो है साइन थीटा का होता है कास थीटा, तो उसके हिसाब से हो जाएगा, और इसका फिर ओमेगा टी का करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी, तो ओमेगा हो जाएगा। तो यानी ओमेगा को बाहर निकाल लेंगे, ओमेगा कास ओमेगा टी, ठीक है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस N1 फाई एम ओमेगा कास ओमेगा टी, यानी इसको हम कास थीटा मान लें तो इसको क्या लिख सकते हैं, साइन पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी, ठीक है। अब देखिए इधर माइनस है, इस माइनस को हम फिर कॉमन ले ले रहे हैं। जब माइनस को कॉमन लेंगे तो यह हो जाएगा प्लस, और यहाँ कॉमन लेंगे तो यह जो है आपका जो है प्लस में हो जाएगा उधर, तो यह क्या हो जाएगा N1 फाई एम ओमेगा साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, ठीक है। यह आपका जो है E1 का मान है, ठीक है। यानी कि यह देखिए जो है E1 क्या है, ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, और फाई एम क्या है, ओमेगा टी, यानी कि जो फ्लक्स होगा उससे जो विद्युत फाई फ्लक्स से जो विद्युत वाहक बल E1 प्रेरित होगा वो क्या होगा, फाई से 90 डिग्री पश्चगामी होगा, लैग करेगा, ठीक है। अब देखिए जो है V1 क्या है, V1 क्या है, सप्लाई वोल्टेज, और E1 क्या है, जो सप्लाई वोल्टेज V1 का विरोध करेगा। तो इसको क्या हम लिख सकते हैं, माइनस E1
ठीक है। जब इसको माइनस E1 करेंगे तो यह क्या होगा, आपका माइनस कॉमन लेंगे तो यह जो है आपका बीच में प्लस हो जाएगा, तो यह क्या हो जाएगा, N1 phi m ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस π/2, यह जो है आपका V1 हो जाएगा। यानी इसको अगर हम समीकरण नंबर 1 कर दें, ठीक है, और इसको 2 डाल दें और V1 को 3 डाल दें, ठीक। अब आपका जो है E2, इसी तरह से E2 का मान कैलकुलेट करेंगे तो E2 बराबर V2 होगा, ठीक है, क्योंकि सेकेंडरी में कोई लोड नहीं है, कोई धारा का प्रवाह नहीं है, इसलिए कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा, इसलिए E2 बराबर V2। यह किसके बराबर हो जाएगा, क्योंकि सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न N2 है तो N2 phi m ओमेगा साइन, यह हो जाएगा आपका ओमेगा टी माइनस π/2, ठीक। अब इसको हम नंबर 4 डाल दे रहे हैं। अब हम इन 4 समीकरण से हम फेजर डायग्राम ड्रा करेंगे। सबसे पहले तो हम जो है y और x एक्सिस को जो है प्लॉट कर दे रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले जो है देखिए V1 क्या है, V1 ओमेगा टी प्लस π/2, फाई क्या है ओमेगा टी, यानी कि जो फाई है वह V1 से 90 डिग्री पश्चगामी होगा, लैग करेगा। यानी हम जो है वर्टिकल अक्ष पर अगर हम यहाँ V1 शो कर दे रहे हैं और तब 90 डिग्री लैग करेगा, यह हमारा फाई m हो जाएगा, ठीक है। और आपको पहले मालूम है कि जो धारा I0 है लगभग जो है 90 डिग्री से थोड़ा कम, यानी 80 डिग्री तक जो है यह I0 क्या करती है, सप्लाई वोल्टेज को लैग करती है। यानी कि यह जो है हम I0, ठीक है, इसको हम I0 खींच दे रहे हैं और यह एंगल V1 से जो होगा यह φ0 होगा, ठीक। अब देखिए एक चीज और, V1 बराबर माइनस I1, ठीक, तो V1 बराबर -1, यानी कि जो E1 हम फेजर डायग्राम में दिखाएंगे वह V1 से अपोजिट दिशा में, और ठीक V1 के बराबर मैग्नीट्यूड क्या होगा, बराबर, और दिशा जो है उल्टी होगी, यानी यह E1 होगा आपका, ठीक। हाँ, एक चीज़ और आप नोट कर लीजिए, इस फेजर डायग्राम में जो हम खींचेंगे इसमें हम जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर मान के खींच रहे हैं, यानी E2 इज ग्रेटर देन E1, यह हमेशा रहेगा फेजर डायग्राम में, इसलिए आप स्टेप डाउन भी करके खींच सकते हैं। तो फेजर डायग्राम में आपको E2 को E1 से कम दिखाना होगा, अगर जो है स्टेप अप करेंगे तो E2 को जो है E1 से ज़्यादा दिखाएंगे। तो अब देखिए जो है दूसरी चीज़, यह जो है E2 और V2 सेम फेज में होंगे, और कहाँ होंगे, E1 के ही फेज में होंगे। देखिए E1 क्या है, E1 का समीकरण है यह आपका ओमेगा टी माइनस π/2, E2 का समीकरण क्या है ओमेगा टी माइनस π/2, यानी कि E1 जो है E2 जो है E1 से बड़ा होगा, लेकिन E1 के ही फेज में खींचा जाएगा। यानी कि हम इसको थोड़ा सा नीचे बढ़ा देंगे। अब देखो, अब यह आपका जो है E2 हो जाएगा, क्योंकि स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, और यह E2 जो है V2 है। अब देखिए V1 क्या है -E1, तो हम ऊपर जो है शो कर सकते हैं, यह जो है आपका यहाँ E1 को भी दिखा सकते हैं, V1 बराबर -E1, ठीक। अब आइए, इतना हो गया फेजर, सारे वोल्टेज को जहाँ होना चाहिए हमने ड्रा कर दिया है। अब आइए जो I0 है, I0 हम जो आपका वैद्युत तुल्य परिपथ दिखाए, I0 धारा जो है 2 भागों में बढ़ती है। कौन कौन सी, एक तो वर्किंग कंपोनेंट, और यह वर्किंग कंपोनेंट है तो इसको हम ऊपर वोल्टेज के लाइन पर ही दिखाएंगे। यह आपका देखिए, इसका जब हम फेजर सम करेंगे यह आपका आएगा, यह आपका क्या होगा, इतनी धारा
यह आपका यह वाला हिस्सा आई डब्ल्यू, और यह वाला हिस्सा जो होगा यह होगा आपका आई म्यू। ठीक, यह फेजर, और यह आपका करंट आई, यानी यह फेजर सम हो गया आई जीरो का, आई डब्ल्यू और आई म्यू। अब देखिए जो है यहाँ से और हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं इस फेजर डायग्राम से। यह देखिए आई डब्ल्यू क्या होगा, यह हिस्सा क्या होगा, आई डब्ल्यू बराबर आई जीरो कास फाई जीरो के बराबर होगा, यानी यह आपका आई डब्ल्यू बराबर आई जीरो कास फाई जीरो। ठीक है, उसी तरह से यह जो आपका हिस्सा होगा आई म्यू बराबर आई जीरो साइन फाई जीरो। ठीक, अभी समीकरण एक और इन दोनों समीकरणों को जब जोड़ देंगे तो क्या आपको मिलेगा, यानी कि आई जीरो बराबर अंडर रूट आई डब्ल्यू स्क्वायर प्लस आई म्यू स्क्वायर। ठीक है, ये आपको एक फार्मूला मिल जाएगा आई जीरो कैलकुलेट करने के लिए। ठीक, और जो है आपका जो नो लोड कंडीशन में पावर ड्रा होगा वो उसको हम डिनोट करेंगे डब्ल्यू जीरो से। यह किसके बराबर होगा, वी वन आई जीरो कास फाई जीरो। यहाँ से आप जो है फाई जीरो की वैल्यू निकाल सकते हैं, यानी कास फाई जीरो बराबर हो जाएगा कास फाई जीरो बराबर डब्ल्यू जीरो अपान वी वन आई जीरो। ठीक है, तो इस तरह से हम जो है एंगल भी निकाल लेंगे और आई जीरो धारा का मान। तो इस तरह से हम फेजर डायग्राम खींचेंगे नो लोड कंडीशन में, और ख़त्म करते हैं। धन्यवाद आप लोग।